हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि हमारा एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक का चैप्टर नंबर 12 है। सो स्टूडेंट, इसमें हम लोग कुछ प्रीवियस क्लास में जो हमने सर्कल के बारे में पढ़ रखा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ फिगर्स दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये फिगर्स क्या हैं, इन फिगर्स को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं माइनर सेक्टर क्या होता है, किसी सर्कल का माइनर सेक्टर क्या होता है, तो जो आपको यहाँ पर शेडेड रीजन दिख रहा है, इस रीजन को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, ये हमारा किसी भी सर्कल का माइनर सेक्टर होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मेजर सेक्टर की, तो ये जो यहाँ पर आपको शेडेड रीजन दिख रहा है, इसको बोलते हैं मेजर सर्कल, मेजर सेक्टर। किसी भी सर्कल का मेजर सेक्टर जो हमारा होता है, ये रीजन जो है ये आपका मेजर सेक्टर कहलाता है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं माइनर सेगमेंट की, तो ये जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है इस सर्किल में, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेजर सेगमेंट की, सो स्टूडेंट यहाँ पर जो मेजर सेगमेंट होता है, ये जो आपको रीजन यहाँ पर शेडेड रीजन दिख रहा है किसी भी सर्कल का, ये आपका मेजर सेगमेंट कहलाता है। अब हमारा टर्म आ जाता है एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। सो एंगल ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है, ये जो एंगल होता है, जो कि एंगल में यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा होगा, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। अगला हमारा यहाँ पर होता है एंगल ऑफ माइनर सेक्टर। क्या होता है, तो एंगल ऑफ जो माइनर सेक्टर होता है, तो जो माइनर सेक्टर जो भी सेंटर के साथ एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ माइनर सेक्टर। और अगर मेजर सेक्टर की बात की, तो हमने देखा यहाँ पर जो मेजर सेक्टर हमारा था, जो भी इस सेंटर के साथ एंगल बना रहा था, ये हमारा क्या कहला है, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। सो अब हम इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे और उन्हीं फार्मूला का यूज करते हुए हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो कि हम इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर फार्मूला बनता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल। तो सबसे पहला हमारा फार्मूला क्या बनता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल। तो किसी सर्कल के माइनर सेक्टर का अगर हमें एरिया निकालना है, तो हम फार्मूला यूज करेंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं थीटा की, तो जो थीटा होता है ये हमारा होता है एंगल ऑफ माइनर सेक्टर। तो इस फार्मूले से हम किसी भी सर्कल के सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हैं, अगर उस सर्कल के सेक्टर का हमें एंगल दिया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला हो जाता है, ये हो जाता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सो स्टूडेंट, हमने जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि एंगल जो है थीटा, अगर हम मेजर सेक्टर के लिए एरिया को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर जो ये थीटा है, इसकी वैल्यू हम ये वाला एंगल काउंट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर मेजर सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं, तो हम इस वाले एंगल को लेंगे थीटा की जगह पर। और अगर हम यहाँ पर माइनर सेक्टर का एरिया निकालते हैं, तो इसमें हम ये वाला थीटा लेते हैं, यानी कि इस वाले एंगल को इस थीटा के रूप में लेते हैं। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालते समय आपको ये वाला एंगल थीटा लेना है, और माइनर सेक्टर का एरिया निकालते समय आपको ये वाला एंगल थीटा लेना है। अब दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि एरिया जो है वो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो माइनर सेगमेंट, सर्कल की माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर क्या फार्मूला बन सकता है, तो सबसे पहले इसको हमें फिगर से समझना होगा। अगर ये हमारा सर्कल है और ये हमारा इसका सेंटर है, तो यहाँ से अगर हम एक सेक्टर डिफाइन करते हैं, एक सेक्टर को ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पर एक हम कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, सर्कल की कॉर्ड को ड्रॉ करते हैं, तो ये जो एरिया होता है, जो कि हम शेडेड रीजन के द्वारा यहाँ पर एरिया को दिखा रहे हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो इस सेगमेंट के एरिया को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना होगा। अगर हम इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड कर लें, और उसके बाद इसके अंदर ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया फाइंड कर लें, और सेक्टर के इस एरिया से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें, तो हमारे शेडेड रीजन का एरिया बच जाता है, और यही हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल यही होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग,
तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला हमारा क्या बन सकता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, क्या फार्मूला बनेगा, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। जब हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे तो इसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को हम अगर हम माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे और इसमें माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को एरिया को जब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं जो कि हम यहाँ पर यूज करेंगे। कुछ और फार्मूले जो कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखे हैं उन फार्मूला का भी यहाँ पर यूज होगा, तो वो भी फार्मूला आप देख सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी कि अगर हमें किसी सर्कल का रेडियस पता है तो हम उसकी एरिया को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक फार्मूला और यहाँ पर यूज किया जा सकता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारा फार्मूला एक और यहाँ पर यूज किया जा सकता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये जो फार्मूला होता है ये होता है ए स्क्वायर अपॉन 4√3। यानी कि अगर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो उसकी अगर हमें एक साइड पता है ट्रायंगल की तो हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला का यूज कर कर। दोस्तों अगर यहाँ पर किसी चीज़ का ट्रायंगल है और इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, अगर हमें कोई ट्रायंगल दिया गया है और इसकी तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो स्टूडेंट्स हम बता सकते हैं कि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा और इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। यानी अगर इसमें किसी भी साइड की वैल्यू हमें गिवन है तो हम इस फार्मूले का यूज करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि एरिया, एक सिंपल कोई ट्रायंगल दिया गया हो और उसका एरिया हमें फाइंड करना हो तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि सिंपल अगर हमें ट्रायंगल दिया है तो उसका एरिया हम कैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इसका एरिया निकालेगा ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हमें किसी ट्रायंगल की हाइट दिया है, अगर हमें किसी ट्रायंगल का हाइट दिया है तो उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। यानी कि अगर हमें किसी ट्रायंगल का बेस दिया हो और उसकी हाइट पता हो तो हम इस फार्मूले से भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। और एक फार्मूला आपने हीरोन्स फार्मूला जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा होगा, अगर हमें तीनों साइड गिवन हो तो उससे भी हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर। हम देखते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हमारा जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द 2 सर्कल्स। सो स्टूडेंट यहाँ पर पूछा गया है कि अगर 2 सर्कल की यहाँ पर हमें रेडियस गिवन हो, ठीक है, किन्हीं 2 सर्कल की रेडियस गिवन हो जो कि 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है, तो हमें उस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जो कि इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के, जिसका जो सर्कमफ्रेंस है इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम 2 स्मॉल सर्कल लेते हैं, क्या लिया हमने, 2 स्मॉल सर्कल यहाँ पर लिए जिसमें से एक का जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है और एक का रेडियस है 9, एक का 19 है और एक का है 9 सेंटीमीटर। और इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस को ऐड कर दिया जाए। किसको ऐड कर दिया जाए, इन दोनों सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस को ऐड कर दिया जाए, ठीक है। तो हमारा जो नया सर्कल फॉर्म होगा इसका हमें बताना है कि इसका जो रेडियस क्या आएगा, ठीक है, इसका रेडियस क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फार्मूला पता होना चाहिए। सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये होता है 2
पाई आर। सर्कल के सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है ये होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पर सपोज हम मान लेते हैं कि इसका R1, इसको R1 है जो कि 19 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस R2 है जो कि 9 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस कैपिटल R है। तो हमारा फार्मूला क्या होना चाहिए, हमारा जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R, यानी कि इसका सरकमफ्रेंस और इसका सरकमफ्रेंस, सर्कल 1 का और सर्कल 2 का अगर हम सरकमफ्रेंस ऐड कर दें तो ये हमारा जो इस नेक्स्ट सर्कल बनना है, यानी कि जो बड़ा वाला सर्कल हमारा बन रहा है उसके सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से देखिए पाई पाई पाई, तीनों में क्या चीज़ है, पाई कॉमन है, तो हम पाई को तीनों से कट कर सकते हैं, यानी हमारा क्या बचेगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। R1 की हमारी वैल्यू कितनी थी, 19, और R2 की वैल्यू क्या है, 9, और कैपिटल R की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो 19 और 9 ये कितना हो जाता है, 28, यानी कि R हमारा कितना आ जाएगा, इसमें 28 आ जाएगा। तो ये है हमारे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर कोई 2 सर्कल्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक का रेडियस है 8 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, अगर इन दोनों सर्कल के एरिया को ऐड कर दिया जाए, यानी कि एरिया का सम कर दिया जाए, तो उससे जो सर्कल फॉर्म होगा उस सर्कल का हमें रेडियस बताना है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर 2 सर्कल गिवन है। सपोज पहले सर्कल का रेडियस R1 है और दूसरे सर्कल का रेडियस R2 है, ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों के सर्कल के सम करने के बाद यहाँ पर जो हमें एरिया मिलता है उससे एक नया सर्कल यहाँ पर क्या बनता है, जिसका रेडियस है R। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर सरकमफ्रेंस को सम किया था, पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, सरकमफ्रेंसेस को सम किया गया था। यहाँ पर इनके एरिया को सम करने के बाद जो हमें थर्ड सर्कल मिलेगा उसका हमें रेडियस फाइंड करना है। तो यहाँ पर एरिया का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा एरिया होता है सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल, ये क्या होता है, ये होता है पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे तो पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा। पहले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर। दूसरे सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, पाई R कैपिटल R, जिसका हमने रेडियस क्या मान रखा है, कैपिटल R, तो इसके इक्वल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी पाई 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 कैंसिल हो सकता है, यानी हमारे पास क्या बचता है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। R1 हमारा क्या था, 8, तो 8 का स्क्वायर कर दिया हमने। R2 हमारा क्या था, 6, तो हमने 6 का स्क्वायर कर दिया। और ये किसके बराबर हो रहा है, यानी कि जो थर्ड सर्कल हमारा जनरेट हुआ इससे उसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या होता है, 64, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। जब इन दोनों का हम सम करते हैं यहाँ पर, और ये हो जाता है हमारा कैपिटल R के स्क्वायर के बराबर, तो ये हो जाता है 100, और ये हमारा हो जाता है कैपिटल R के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा √100, तो 100 का जब हम रूट लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10, यानी कि R जो हमारा आ जाएगा वो 10। तो यानी कि जो इन दोनों के सर्कल के एरिया के सम से जो हमारा सर्कल बना उसका जो रेडियस है वो हमारा 10 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर में है तो मीटर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चंस। इसी तरह से हम फर्दर और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हम एरिया के सेक्टर के फार्मूले का प्रयोग करेंगे। थैंक यू।